संभव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी दर्शकों का, सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। अभी एग्ज़ाम टाइम नज़दीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के टाइम टेबल भी जारी हो चुके हैं, कुछ के अभी आने बाकी हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम अभी अपने बहुत नज़दीक है। एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर अभी काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल वगैरह, मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं। इस एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर काफ़ी बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन से चल रहे हैं कि इनको कैसे सोल्व करना है, कैसे क्या करें। तो उसी के बारे में आज अपन जिक्र करने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में अगर देखें अपन, तो यूनिवर्सिटीज़ की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर देखें या नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें, तो यूनिवर्सिटी ने लगभग राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये पैटर्न है जो पिछले सत्र था, अभी सत्र 21-22 जो है 2021-22 का, ये भी पैटर्न सेम पिछले साल के अकॉर्डिंग ही है अपना 50%। अब 50% का यहाँ मतलब क्या है, देखो इसी 50% को समझने वाले हैं अपन। 50% का मतलब यहाँ है, जैसे यहाँ अपन पर्टिकुलर सब्जेक्ट की किसी की बात करें अपन, एक यूनिवर्सिटीज़ के जो गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग दिया गया है कि जो आपका जो पेपर है उस पेपर का 50% आपको अटेंड करना है। तो 50% का मतलब क्या है, तो यहाँ देखें आप कि जैसे मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूँ, मैथमेटिक्स की बात करें, देखो मैथमेटिक्स का जो पर पेपर है अपना, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल तीनों ईयर में देखें, तो तीनों ईयर में अपना जो पर पेपर है वो 40 मार्क्स का होता है। ठीक है। अब 40 मार्क्स में, तो 40 मार्क्स में जैसे पर पेपर अपन बात करें, अपना जो पेपर रहता है उसका जो, अगर नॉर्मल एग्जाम की अगर बात करें जिसमें पूरा अपना सिलेबस रहता है, उसमें अपने 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 1 to 10 रहते हैं। पर क्वेश्चन में अपने दो पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा, उसमें ए पार्ट रहेगा और बी पार्ट रहेगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए पार्ट और बी पार्ट। तो इस तरीके से अपने जो 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं सारे, उन्हीं में सभी में ए पार्ट और बी पार्ट रहता है। और अपनी पर यूनिट जो है, तो नॉर्मल अगर एग्जाम में देखें तो यूनिट फर्स्ट के ये दोनों क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से होते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ सेकंड यूनिट से होते हैं। अब की बार ये यूनिट की बाध्यता हटा दी गई है। पहली बात तो ये, मतलब कोई यूनिट वगैरह नहीं लिखी हुई आएगी अपने पेपर में। क्वेश्चन सीधे 1 to 10 सीधे लिखे हुए रहेंगे, 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू रहेंगे, जिसमें ए पार्ट बी पार्ट ये रहेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगला कह रहा है कि 50% क्वेश्चन या 50% मार्क्स के क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। तो जैसे अपना पेपर है 40 मार्क्स का, इसका 50% हो गया 20 नंबर। 20 नंबर के अपने को क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अब ये 20 नंबर के क्वेश्चन अटेंड करें तो अपन कैसे करेंगे, तो ध्यान दें यहाँ अपनी पर यूनिट है। मोस्टली क्या रहता है कि अपना पर क्वेश्चन जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है या क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नॉर्मल एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें, जो मेन एग्जाम पहले होती थी उसके अकॉर्डिंग तो इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन अटेंड करना होता था। हर यूनिट में से एक क्वेश्चन अटेंड करना होता था। और पर यूनिट अपनी 8 मार्क्स की होती थी, 8 नंबर की होती थी। अब कहने का मतलब 8 नंबर की, इसका मतलब 4 मार्क्स का ये होगा और 4 मार्क्स का ये रहेगा। अब दोनों 4 मार्क्स के हैं, तो 4 8 मार्क्स अपना यूनिट कंप्लीट हो जाना था। अब की बार जो पैटर्न अगर देखें तो 20 मार्क्स अपने को अटेंड या 20 मार्क्स का अपने को अटेंड करना है। तो अब की बार ये कोई बाध्यता नहीं है अपने पास में। सपोज करें अपन ने क्वेश्चन फर्स्ट की चॉइस की, तो फर्स्ट क्वेश्चन की चॉइस करके तो अपन ने ए पार्ट किया, इसका ए पार्ट करेंगे तो इसका 4 नंबर जो है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका बी पार्ट, तो ध्यान दें, देखो ए पार्ट अगर अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चॉइस किया है तो इसका ए पार्ट और बी पार्ट ये दोनों पार्ट करने इसके अनिवार्य है। यहाँ पे जो अपन ने क्वेश्चन यहाँ चूज किया है, जैसे फर्स्ट चूज किया या सेकंड चूज किया, नॉर्मल एग्जाम में क्या था, दोनों में से एक ही करना होता था। लेकिन यहाँ यूनिट की यहाँ कोई बाध्यता नहीं है अपने पास। बस इतना जरूर ध्यान में रखना कि जो क्वेश्चन अपन ने चूज किया यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चूज किया, तो उसके जितने पार्ट अपने पास में इसमें आ रहे हैं, ए पार्ट है, बी पार्ट है, तो ये अपन पूरा कंप्लीट करें। तो ये 4 मार्क्स और 4 मार्क्स ये कंप्लीट हो जाना है। इसके बाद में अगर सपोज अगर अपने को सेकंड क्वेश्चन भी इसका आ रहा है, ये यूनिट फर्स्ट में से ही है, तो सेकंड क्वेश्चन भी अगर आ रहा है तो यहाँ अब की बार यूनिट की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। अपन चाहे तो सेकंड यूनिट भी कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ, या सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट कर सकते हैं, इसका ए पार्ट और बी पार्ट। तो 4 मार्क्स का ये हो जाएगा और 4 मार्क्स का ये हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास फर्स्ट यूनिट में 16 नंबर के या 16 जो क्वेश्चन या 16 नंबर के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाने, तो फर्स्ट यूनिट से अपने पास कंप्लीट हो जाए। तो इस टाइप से अपन, अब रही बात अपने को एक क्वेश्चन और, जैसे 4 4 4 और 4, अपने को टोटल 20 नंबर या 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो अटेंड करने हैं। अब रही बात एक क्वेश्चन की, अगर 4 मार्क्स का कोई एक क्वेश्चन और अटेंड करें अपन, तो किसी भी एक यूनिट में से उसका ए पार्ट या बी पार्ट अपन और कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये होगी, अपने को कम से कम 2.5 क्वेश्चन, जैसे अपन कहें
कि 2 क्वेश्चन कंप्लीटली अपने को करने हैं और 1 क्वेश्चन आधा अपने को यहाँ पे करना है। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं। बाकी अदर सब्जेक्ट में अगर देखें तो अदर सब्जेक्ट में उनकी मार्किंग के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि मार्किंग के अकॉर्डिंग उसका जो 50% होता है, उस 50% के अकॉर्डिंग किस तरीके से अपन उसको अटेंड करें। यहाँ 50% के अकॉर्डिंग अपने को उसका अटेंड करके आना है। तो यहाँ अपने पास में जो क्वेश्चन, बस एक चीज का ध्यान में रखें आप कि जो क्वेश्चन आप चूज करते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है 1 to 10 में से जो क्वेश्चन आप चूज करते हो उसको अपने को कंप्लीटली करना है और उसके जो दोनों तीनों पार्ट जितने भी आते हैं वो सारे के सारे एक जगह ही करने अपने को। ऐसे नहीं कि अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट यहां कर दिया, फिर उसके बाद में कोई दूसरा क्वेश्चन लिया और फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट कहीं और आगे कर रहे हैं। तो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर चूज किया है तो उसके ए और बी दोनों पार्ट एक जगह ही होने चाहिए और दोनों पार्ट करने जरूरी हैं। एग्जामिनर या जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो मात्र आपके जो शुरू में जो 3 क्वेश्चन आपके किए हुए होंगे, मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वही चेक होंगे, उसके अलावा बाकी के चेक नहीं होंगे। या फिर अदर अगर देखें बाकी कि जो 20 नंबर से बाहर होते हैं, 20 मार्क्स से जब बाहर हो जाएंगे, 20 मार्क्स से जो आगे जाएंगे जो क्वेश्चंस हैं उनकी मार्किंग 20 से भी अगर अबव हो रही है तो ऐसी कंडीशन में उन क्वेश्चंस को चेक नहीं किया जाएगा। जो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें अपन तो शुरू के जो अपन ने 5 क्वेश्चन अटेंड किए हैं वो 5 क्वेश्चन ही चेक होंगे। उससे अगर ज़्यादा आप करते हैं, एक्स्ट्रा में अगर करके आते हैं 24 नंबर मतलब 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन अगर अटेंड करके आते हैं तो वो चेक नहीं होंगे। एग्जाम के अकॉर्डिंग केवल 20 मार्क्स के तक के जो क्वेश्चन है जो शुरू में आपने किए हैं वही चेक होने हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप करके आते हैं तो वो चेक नहीं होंगे। आपको मार्क्स जो है वो शुरू के जो 5 क्वेश्चन आपने अटेंड किए हैं उन्हीं के आधार पर दिए जाएंगे, उनमें से जो भी आपको ने। और रही बात ये जो 20 मार्क्स हैं ये यहाँ 100% का काम कर रहे हैं। तो जो आपके एग्जाम में या फिर जो आपकी मार्कशीट में जो नंबर आने हैं यहाँ 20 में से जो नंबर आते हैं इसी 20 को 40 मतलब 100% मानते हुए आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसके नंबर बनाए जाएंगे। ओके, अब रही बात जैसे अदर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे केमिस्ट्री में हुआ या फिर फिजिक्स में हुआ। जैसे केमिस्ट्री में 33 और 34 के मार्क्स के पेपर होते हैं अपने। तो जैसे फर्स्ट पेपर की अगर बात करें अपन तो 33 मार्क्स का हुआ, जैसे तो 33 मार्क्स के अगर अपन 50% देखें तो लगभग 17 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अब 17 नंबर के क्वेश्चन है तो 17 नंबर के क्वेश्चन अगर अपन अटेंड करें, 17 नंबर में सपोज करें आपने 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के अटेंड कर लिए। भाई पहला क्वेश्चन 5 नंबर का अटेंड किया, दूसरा 5 का कर लिया, तीसरा भी 5 नंबर का अटेंड कर लिया। तो ये 3 क्वेश्चन तो 5-5 नंबर के हो गए। अब अपने को केवल 2 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करना और सपोज करें इसमें अपने पास में 2 नंबर का क्वेश्चन है नहीं या फिर अपने को वो नहीं आता हो, लेकिन अपने को कोई 5 नंबर वाला या 4 नंबर वाला क्वेश्चन अपने को आ रहा हो, तो अपन क्या कर रहे हैं, वो जैसे 4 नंबर वाला क्वेश्चन अपन ने अटेंड कर लिया तो 15 के तो पहले अटेंड कर लिए थे अपन ने। अब अगर अपन मान लो अगर 4 नंबर वाला क्वेश्चन और अटेंड कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में देखा जाए तो 19 नंबर का हो जाता है। तो अपन 19 नंबर, तो एग्जामिनर क्या करें या फिर एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो हमको तो केवल 50% मतलब 17 नंबर के क्वेश्चन ही अटेंड करने थे। तो जो चौथा क्वेश्चन है अपना, जब उसको चेक किया जाएगा ना तो वो जो चौथा क्वेश्चन अपन ने अटेंड किया है वो चौथा क्वेश्चन अपना केवल 2 मार्क्स का मान के ही उसको चेक किया जाएगा, क्योंकि हमको केवल 17 नंबर के क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन 17 नंबर तक के क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो जो 50% है अपना पेपर का, जो 50% मार्क्स है उसी के अकॉर्डिंग उसको चेक किया जाएगा। तो शुरू के जो है वो 15 नंबर के वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो नेक्स्ट वाला जो 4 नंबर 5 नंबर जितने भी का है वो बाकी जितने 50% में से रह जाते हैं उसको उतना ही मानकर उसको चेक किया जाएगा और उसमें से जो बनेगा वही अपने मार्कशीट में ऐड होगा। ठीक है, तो ये अपना एग्जाम पैटर्न है। क्वेश्चन की जो मार्किंग है मतलब क्वेश्चन का जो नंबर है वो आप अच्छे तरीके से उसमें लिख के आएँ। क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो हो सकता है आगे पीछे हो, कोई 3 नंबर का कोई 5 नंबर का। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो लिखते हो, जो भी क्वेश्चन करके आते हो उसको अच्छे तरीके से लिख के आए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका ए पार्ट है ये, या क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका बी पार्ट है ये। तो जो भी आप क्वेश्चन करके आते हैं उसको अच्छे तरीके से लिख के आए, ताकि उसकी मार्किंग का एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको भी पता रहे कि हाँ ये कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट इसने किया हुआ है। क्योंकि मार्किंग अगर सेम होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्किंग अगर अलग अलग रहेगी क्वेश्चंस की तो वो थोड़ा सा अपने को ध्यान देने की बात है यहाँ पे। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे। इस टाइम में भी अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं आप। यूनिवर्सिटी ने आपको बहुत अच्छा सुनहरा मौका दिया है ये।
तो आप इन थोड़े से दिनों में भी अगर किसी ने कम पढ़ाई की है, इतने दिनों में कम की है या नहीं भी हो पाई है, तो आप अब भी आपके पास समय है, आप अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स या अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं। इसमें मोस्टली अगर देखा जाए, कई पूछे सर कौन सा पढ़ें कौन सा नहीं पढ़े, तो कम से कम आप ये ध्यान में रखें कि कम से कम आप 3 यूनिट अच्छे से क्लियर करके जाएं। कम से कम 3 यूनिट आप अच्छे से क्लियर करके जाएं। 3 यूनिट में आप पूरा पेपर अच्छे से 100% अटेंड कर सकते हैं। जितना इसका 50 मार्क्स के होते हैं वो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो कम से कम 3 यूनिट आप पढ़ के ही जाएं, ठीक है। तो कम से कम 3 यूनिट तो अपने को तैयार करके ही जानी है। बाकी आप को ज़्यादा इजी जो भी लगता है, जो भी यूनिट आपको ज़्यादा इजी लगती है, आप उन यूनिट को तैयार करें और उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करें, ठीक है। थैंक यू।